हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नीलम गुप्ता। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। नीलम की कहानी, नीलम की जुबानी पे आप लोग प्लीज़ बने रहिए। वैसे माता रानी की कृपा से आप लोग हमेशा कुशल मंगल से रहिए, यही मेरी प्रार्थना है। और आपकी कुशलता से मैं भी कुशल से हूँ और मस्त हूँ, एकदम अच्छे से हूँ। तो आगे हम उम्मीद करते हैं कि जैसे आप लोगों को वीडियो, बहुत लोग शिकायत भी करते हैं कि आपका बस एक ही वीडियो पे टॉपिक रहता है और बहुत कम बनाते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि देखिए, बहुत लंबा वीडियो बनाएंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे और मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं चाहती हूँ कि हर दिन कुछ ना कुछ आपसे शेयर करें जीवन के बारे में। बेटा शांति रहो, बेटा प्लीज़। तो जैसे मैंने बताया था, अब एक लोग कह रहे हैं कि 3 दिन से आप श्यामी का घर ढूंढ रहे। तो दरअसल भाई मेरे, श्याम का घर ढूंढना दिल्ली जैसे शहर में बहुत ही मुश्किल होता है। हम आपसे ही पूछ रहे हैं कि जैसे आपको अनजानी जगह पे जाना पड़े और आपसे कहा जाए 9 साल की उम्र में आप मतलब आपको उठाया जाए, उसके बाद कम से कम 22 साल की उम्र में आपको भेजा जाए, तो क्या आप ढूंढ सकते हैं जगह? नहीं ढूंढ सकते हैं। तो उस समय हम तो मतलब जानते ही नहीं थे, सिर्फ एक अंदाज़ा से ढूंढ रहे थे घर श्याम का। लेकिन फ़िलहाल श्याम का घर मिला, वहाँ बातचीत हुई तो वहाँ ये पता चला कि श्याम के माता पिता दरअसल वहाँ से घर बेच कर अपना किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। और अब मुझे ये भी, अब श्याम को तो ये भी नहीं पता था कि किस जगह पे वो लोग शिफ्ट हो गए हैं। दरअसल आज बहुत गर्मी है, इतनी हीट हो रही है कि वीडियो शूट कर रहे तो ऐसा लग रहा है जैसे टप टप तक पसीना चूरा हो, बहुत तेज। तो हालांकि श्याम के यहाँ से जब पता वहाँ चले ही गया था, फिर वहाँ से जब निकले तो पुलिस पीछे पड़ गई। उसके बाद मैं जैसे तैसे अपनी जान बचा के तुरंत भागी वहाँ से। अब पैसा नहीं था तो कुछ ज्वेलरी वहाँ बेचे, तो कुछ ज्वेलरी वगैरह थोड़ी सी बेच दिए थे। बेचने के बाद जो पैसा मिला उससे गाड़ी आड़ी किए। फिर उसके बाद हम लोग भिवाड़ी की रिवाड़ी पड़ता है, वहाँ पहुँची हूँ। पहुँचने के बाद जिस रूम में हम लोग मतलब मेरे भाई के दोस्त रह रहे थे, उसी रूम में हम लोग, तो आपको वहाँ तक बताया तो वहाँ का जो लड़के के रूम में रह रहे थे वो नंबर 1 का छछोड़ा टाइप का था। हम आपको कुछ सच बता रहे हैं। वो मुझसे पकड़ के मुझे क्या कह रहा है कि आपकी तरह मेरी एक गर्लफ्रेंड थी और वो मतलब हमारा ब्रेकअप हो गया, उसने मेरा दिल तोड़ दिया, क्या आप मेरी? हमने कि आपको तमीज़ नहीं है। मन में गुस्सा तो इतनी तेज़ भरी थी, आपको मैं सच बताऊं कि जिस माहौल से मैं निकल के आई, शायद बाहर भी वैसा ही माहौल है क्या? तो कि मतलब बाहर भी यही माहौल है क्या? मतलब लड़कियां कहीं सुरक्षित नहीं है क्या? कि एक औरत या लड़की को देख कर लोग की सिर्फ एक ही मानसिकता है। फ़िलहाल अपने मन को कंट्रोल किए। उसके बाद मैंने ये बातें श्याम तक नहीं पहुँची, क्योंकि मैं जानती थी, तो मैं भागी हुई वैसे भी थी परेशान, कोई शरण देने वाला नहीं था। और बड़ी मुश्किल में वो शरण मिला, कहीं ऐसा ना हो कि इस बवाल से और बवाल ज़्यादा बढ़ जाए। तो हमने उस बात को छुपा लिया। लेकिन उस जगह उस मतलब मेरे भाई ने कहीं, शायद जिसके साथ हम लोग गए थे, कल्लू भाई का नाम था, तो मैंने उससे कहा कि भाई यहाँ से चलते हैं। तो भाई ने शायद उस लड़के को बता दिया कि अरे आप लोग नहीं जानते हो। तो एक पेपर था, तो पेपर में दरअसल फ़ोटो निकली थी, उसमें फ़ोटो निकली थी। वो फ़ोटो उस लड़के के हाथ में पड़ गई। फ़ोटो हाथ में पड़ गई तो उसमें मतलब वो हम लोग मतलब पूछने लगा मेरे भाई से, क्या जो ये सब चीज़ निकल रही है क्या ये सच है? क्या ये जो मतलब आपकी बहन सिस्टर और ये जो लड़का है, तो क्या मतलब ये लोग भाग के आए हैं, डाकू थे क्या? तो ये सब चीज़ें। तो मेरा भाई कह रहा है आपको कैसे पता? बोले कि देखिए पेपर में निकला हुआ है। तो भाई बोला कि हाँ भाई, मतलब ये सब चीज़ ठीक है, लेकिन ये बात यहीं तक रखना, कुछ मत बताइएगा। उसको कहीं सुराग पड़ गया। तो मतलब मैं सुबह उठी, उठने के बाद वहाँ झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद एक किचन में चाय बनाई। चाय बना के मैं बाथरूम चली गई नहाने के लिए। तो दरअसल मैं पेटीकोट पहने थी, पेटीकोट और ब्लाउज पहने थी। तो मतलब बर्तन कुछ थे तो मैं धुल रही थी। इतने में 2 आदमी आए। वहाँ चौल का जो मालिक था वो आए तो मतलब पूछने लगे कि आप लोग कहाँ से आई हो, और मैंने सुना कि आप लोग बदमाश डकैत हैं और यहाँ आप लोग कैसे आए हो, जाइए। तो मुझे मतलब ये बात श्याम से कह रहा था कि आप लोग के डाकुओं से मतलब कुछ आपकी जान पहचान है और आपके बारे में कुछ सुनने को मिला है। तो श्याम चुप था, उस समय बोला नहीं।
तो मैं बाथरूम खोली थी, तो मतलब बर्तन धुल रही थी, तो मैंने कहा भैया आप ये बताइए, क्या आपको हम लोग शक्ल से डाकू लग रहे हैं, डकैत लग रहे हैं? और अगर डकैत लग रहे हैं तो आपकी चौल में मैंने कुछ चोरी की है या किसी को मारा कत्ल किया है? हमने के जो डाकू होते या बहुत पैसा लेके जाते तो क्या मैं आपके रूम में आके बर्तन धुलती? मैंने बात को मतलब डिबेट कर दिया, थोड़ा टाल मटोल कर दिया। तो कहने लगा नहीं नहीं वो बात तो ठीक है। हमने कि अगर कोई डाकू होता, जो डीलर होता जिसके ऊपर 21 लाख का इनाम होता, तो वो आपके कमरे में आके बर्तन नहीं धुलता, ना आपको खाना बना के खिलाता, ठीक है? वो किसी 5 स्टार होटल में जाता, आराम की ज़िंदगी जीता और बाहर कहीं विदेश भाग जाता। तो आप लोग प्लीज़ इस तरीका हम लोगों के साथ मतलब व्यवहार मत कीजिए। हम भी आम लोगों आप लोगों की तरह एक नागरिक हैं, और मतलब हम लोग शादीशुदा हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब बात छुपाने के लिए सब कुछ कहना पड़ा। उसके बाद वो चला गया तो कहने लगा कि ठीक है अगर नहीं है तो हम इसकी जानकारी करेंगे। करने के बाद भैया मेरे हुआ क्या आपको बताएं, तो मैंने श्याम से कहा श्याम यहाँ से निकलना ही उचित है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये गया है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। और हम लोग यहाँ से गए नहीं कि पुलिस आई नहीं, ये पुलिस को पक्का बता देगा जाके। और आपको पता है हरियाणा की पुलिस बहुत ही डेफिनेटली होता, अगर वो पकड़ लिए हम लोगों को तो 99% है कि हम लोगों की बहुत ही मतलब ना हम लोगों की मासूमियत देखेगा, ना हम लोगों की मजबूरी देखेगा, वो तो सीधे एनकाउंटर ही करवा देंगे हम लोगों का। तो ये कह के हम लोग मतलब वहाँ से हमने जल्दी जल्दी, गीले कपड़े थे तो गीले कपड़े में मैंने क्या बोलते ऊपर से साड़ी लपेट ली, और लपेटने के बाद तुरंत पीछे वाली गली थी तो गली से हम लोग तुरंत भाग लिए वहाँ से। भागने के बाद पता चला कि मुझे लगता मैं घर से निकली हूँ तो निकलने के मतलब निकली हूँ शायद 15-20 मिनट हुआ होगा, और तुरंत 3-4 गाड़ी पुलिस की आके छापा मार दी। अब हम लोग दूसरी गली में खड़े देख रहे हैं कि यार गली में तो जो मकान मालिक का जो चौल था जिसका, तो वो मतलब कहने लगा कि अभी तो यहीं थे, इतनी जल्दी कहाँ ये लोग निकल गए। मैं सच बता रही हूँ, उसके पास मतलब एक आधा किलो 1 किलोमीटर दूर पर मतलब गली गली घूमे तो वहाँ पर एक थिएटर था फिल्म का। अब मुझे ये नहीं पता है कि मतलब वो फिल्म का थिएटर का नाम क्या था, मैं नहीं देखी हूँ। मैंने फिर भाई अपने भाई से कहा कल्लू से कि भाई अगर मतलब देखो दिन काटना है तो हम लोगों को थिएटर ही का सहारा लेना पड़ेगा। उस समय मूवी लगी थी कंपनी, अजय देवगन विवेक ओबराय की थी, कंपनी करके एक मूवी लगी थी। मैंने कि इसी की टिकट ले लो, तीनों लोग उसी मुझे, मैं गीले कपड़ा पहने और गीले कपड़ों में थिएटर में घुस गई हूँ। घुसने के बाद मेरा मन नहीं था, उसके बाद भी मूवी देखी और मन में इतनी हलचल मची है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं। तो बैग लिए हुए थे, उसके बाद मैंने बैग में देखा भी नहीं कि मेरे बैग में सारा सामान सुरक्षित है यानी, क्योंकि दरअसल होता क्या कि जैसे हम सही होते हैं तो लोगों को लगता है ना कि हम अच्छे हैं तो वो भी अगला इंसान भी ठीक ही ठाक होगा, वो हमारे साथ क्यों गद्दारी करेगा, मेरी उससे क्या दुश्मनी है, क्यों ऐसा करेगा। उसी दिन हुआ क्या, शाम के टाइम एक जो लड़के की मतलब जिसके कमरे में रुके तो उसने श्याम से कहा, मतलब मेरे भाई से कहा कि मुझे लड़की देखने जाना है, तो क्या आप अपनी ज्वेलरी हमको दे सकते हैं कि मैं लड़की देखने जाऊँगी, शाम को दे दूँगा आके। तो 5 तोले की चैन थी जो श्याम पहने थे, 5 तोले की चैन श्याम पहने हुए थे, वो श्याम ने निकाल के उस लड़के को दे दी। अब उस लड़के की हो गई नीयत ख़राब, उसने क्या कह दिया कि वहाँ गए थे शादी लड़की देखने, वहाँ झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद वो चैन गिर गई। मैंने हो सकता है भाई गिर गई हूँ, अब उसमें कर भी क्या सकते हैं, कुछ लड़ाई भी नहीं कर सकते, कुछ झगड़ा भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसने एक गलती बहुत बुरी करी थी, वो गलती ये थी कि जैसे हम पिस्टन लेके गए थे, एक 9mm की एक 32 बोर की, तो आगे हम और बताएंगे बहुत कुछ, लेकिन अगले वीडियो में वो पिस्टल के साथ उन्होंने क्या किया। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट।